जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सियासत तेज है। यहाँ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी पे एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अव्यवस्थाओं का दौर चल पड़ा है। बातें हो रही हैं कि बड़ी अव्यवस्थाएं हैं और जो लोकल दुकानदार हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है वहाँ पर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज। करण जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अव्यवस्थाओं की बात हो रही है और हमेशा ये रहता है कि जब भी चारधाम यात्राएं शुरू होती हैं, एक रिकॉर्ड बनाने की परंपरा चल पड़ी है कि इस बार की नए रिकॉर्ड स्थापित होंगे, लेकिन अव्यवस्थाओं की खबरें भी आ रही हैं। देखिए, जब अंधी दौड़ होती है तो ऐसी होता है। आप सरकार केवल इस पे लगे कि 60 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, 70 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अरे कभी दिमाग लगा के ये भी सोच लेते वहाँ व्यवस्था कितने लोगों की। केदारनाथ बाबा के शरण में जो लोग जाते हैं वहाँ एक रात में कितने लोग टिक सकते हैं? 10,000 के कमरे, 12,000 के, 15,000 का एक कमरा, छोटा सा कमरा मिल रहा है। पानी नहीं है, 1.5 किलोमीटर की लाइन लगते दर्शन के लिए, उसमें शौचालय आसपास कहीं नहीं है। महिलाएं कहाँ जाएंगी? बहुत सारी अव्यवस्थाएं पूरी प्रदेश में इस समय देखने को मिल रही है। और बार बार जब कांग्रेस कोई चीज़ कहती है तो सरकार उसको ध्यान नहीं देती, सरकार उसको अपने विरोध के रूप में देखती है। तीर्थाटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं और पिछले कई समय से 3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ लगातार कि वो इन यात्राओं में दिखाई नहीं देते। उल्टा अपने को बचाने के लिए कहते हैं कि वीआईपी लोगों को दर्शन से बचना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब सोनप्रयाग में बादल फटा और हम लोग यात्रा कर रहे थे, उस समय क्यों पूर्व मंत्री और अन्य जो गवर्नर से लेकर सब लोगों की व्यवस्था करी गई? जहाँ हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता थी, फंसे हुए लोगों को निकालना, उनकी जान बचाना, उस समय हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इनकी सरकार, वीआईपी उनको, मदन जी वहाँ पहुँचे थे, गवर्नर वहाँ पहुँचे थे, क्यों उनको ले जाया गया? क्यों? तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। दूसरा, व्यवस्थाओं का अंबार है। इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिचकते पिचकते बचे, बड़ी मुश्किल से भीड़ के बीच में से उनको निकाल पाया प्रशासन। तो ये व्यवस्था है। कई मैंने लोगों के वीडियोस देखे जो कह रहे हैं हम बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। बाबा के चौखट तक जाके लोग वापस जा रहे हैं, इस वजह से कि लाइन में लग के दर्शन नहीं हो रहे, वीआईपी लोगों को अंदर ले जाके दर्शन कराए जा रहे, कोई किसी का आदमी, कोई किसी का आदमी। तो इन चीज़ों में रोक लगनी चाहिए। जो जा रहा है वो श्रद्धालु के रूप में जाए, लाइन में लगो, लाइन में लग के दर्शन करें। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मुख्यमंत्री जी को लिबर्टी होनी चाहिए, क्योंकि पहली पूजा उनके द्वारा होती है। ठीक है, मैं तो वहाँ देख रहा हूँ अधिकारियों के लिए अलग से व्यवस्था है, मंत्रियों की अलग से व्यवस्था है। जो भी वहाँ था बाबा के दरबार में, राज और रंग बराबर होने चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये सबसे बड़ी अव्यवस्था है। जो आदमी खर्च करके, अपनी जेब से खर्चा करके वहाँ पहुँचता, सरकारी सुविधाओं के साथ पहुँचना आसान है, अमले जमले के संग पहुँचना आसान है, लेकिन जो खुद की जेब से पैसा खर्च करके आता है वो असली श्रद्धालु है, उसको दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए और उनके अधिकारों में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या होगी? और भाई दूसरी बात, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात की थी, वो अभी तक नहीं। मैंने पता किया अपने मित्रों से, वो अभी तक नहीं है। मैंने पूछा, कार्डियक डॉक्टर्स लगाए हैं, उसका अभी पता नहीं है। हेल्पलाइन नंबर डाले हुए हैं, लेकिन वो हैं कहाँ, कौन है, फ़ोन को कोई उठाता नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत है, और सरकार को ये तय करना चाहिए कि एक दिन में कितने लोग ऊपर होने चाहिए, कितनी वहाँ व्यवस्था है, और सस्ते कमरे होने चाहिए। रैन बसेरे क्यों नहीं बनाए जा रहे? जो गरीब आदमी जा रहा है, जिसके पास 10,000 रुपया देने के लिए नहीं हो, रात में ठंड में ठिठुरने के लिए, ठिठुरने के लिए मजबूर है, क्या भगवान ये चाहते हैं? तो जो असली भक्त हैं उनकी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, और यही हम चाहते हैं। खबरें आ रही है कि घोड़े खच्चरों को संक्रमण हो रहा है वहाँ पर, और दूसरी बात ये आ रही है कि वहाँ पे जो लोकल जो दुकान लगा के वहाँ बैठे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। देखिए, पिछले बार भी हुआ, अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी होंगी, पहले उनसे प्रशासन ने पैसे लिए, 4,900 रुपये की पर्ची कटी थी, या 5,900 रुपये की पर्ची, कुछ इस तरीके का था, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूँ। उसके बाद फॉरेस्ट वालों ने उनके चालान काटे, फिर 10-10 हज़ार रुपये की वो हुई, और उनकी सामान गायब हुआ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ये अभी फिर हो रहा है। जो लोकल के लोग वहाँ से, मैं कहता हूँ ना कि चारधाम जो हैं हमारे लिए आस्था के साथ साथ हमारी माँ के रूप में हमारा पेट का पालन भी करती है। 3-4 महीने की ये यात्रा हमारे 12 महीने का जीवन यापन का साधन बनता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अव्यवस्थाओं का अंबार है। जो हरीश रावत की और कांग्रेस की सरकार में पार्किंग्स बनी थी वही आज भी हैं, नई कोई पार्किंग डेवलप नहीं हुई। रोड जैसी थी, आपने देखा, ऑल वेदर रोड है, लेकिन जगह जगह पर अभी भी वहाँ स्लाइडिंग जोन्स हैं, मिट्टी आई है, पत्थर आए, उनको हटाने वाला कोई नहीं है।
हिमाचल की रोडों को देख लो और हमारे यहाँ की रोडों को देखो तो शर्म आती है। तो इतनी, जिसमें पूरे देश से विदेश से नागरिक आते हैं, एक छवि लेके उत्तराखंड की जाते हैं, जब हम उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ये खाली गाल बजाकर और हमने बहुत बढ़िया कह दिया, कहने को तो सभी कहते हैं पर ऐसा कुछ है नहीं। तीर्थाटन और पर्यटन हम देख रहे हैं, कुछ समय से हम देख रहे हैं एक ही हो गया है। पर्यटन के नाम पे लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्थाएं भी आघात देखिए हो रही हैं। ये तो डीजे बज रहे इसको हैं। इसको कोई सरकार नहीं रोक सकती। हाँ ये है कि एक टाइम हो जाएगी इसके बाद शोर ना हो, लेकिन ये आदमी, हमको अपना आत्मचिंतन करने की भी ज़रूरत है। जो हम जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, किस नियत से जा रहे हैं, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। लोग वहाँ दूसरे उसमें भी जा रहे हैं और इसी की वजह से इतनी घटनाएं घट रही हैं। और ये क्योंकि इसको ना कोई सरकार रोक सकती है, ना आप ना मैं रोक सकते हैं। ये जो गड़बड़ियाँ हैं इसको तो व्यक्ति विशेष को जो वहाँ जाते हैं उनको खुद इस चीज़ को समझना होगा। कांग्रेस जब भी चार धाम की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है तो भाजपा के आरोप होते हैं कि भाई कांग्रेस तो सनातन विरोधी है। और इस बार हमने देखा कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, जो कल तक कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते थे, पक्ष लेते दिखाई देते थे, आज एकदम से राहुल गांधी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसे मैं किस रूप में? दो क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन तो ये बताऊं कि उमा भारती जी खुद आके कांग्रेस की सरकार की तारीफ करके गई कि रिकॉर्ड टाइम पे केदारनाथ की व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठित करना है, रिकॉर्ड टाइम में, ये और कोई नहीं कर सकता था। इन्हीं के बहुत ही नज़दीकी रामदेव जी आए और वो तारीफ करके गए कांग्रेस की सरकार की, बेहतरीन काम हुआ है। आज उनके चेले चपाटे हमारे लिए विरोध में बोल रहे हैं। अगर केदारनाथ को ठीक करना, व्यवस्थाएं ठीक करना, अगर सनातन विरोधी है तो हम सनातन विरोधी। जिसकी सरकार, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री तात्कालिक थे, जिनके समय में सारी घटनाएं घटी जिसमें आरोप लगते हैं, वो तो आज बीजेपी में है। लेकिन सनातन धर्म के विरोधी हम हो गए क्योंकि प्राकृतिक घटना थी। मैं उसमें बहुगुणा जी को दोष नहीं देता, लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ बोलती थी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के साथ हुए हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। और जोशीमठ की बात सबसे ज़्यादा प्रमुखता से मुखर होकर कांग्रेस ने उठाई, चाहे वो हमारे खड़गे साहब हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे अन्य साथी हैं। हमने वहाँ जाके व्यवस्थाएं भी की, लोगों को मदद करने की कोशिश भी करी। उसके बाद भी अगर हम सनातन विरोधी है तो हम सनातन विरोधी हैं। हम लगातार भारत को एक भारत के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं। हम सभी धर्मों का पालन करने वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है। हमारा धर्म दया सिखाता है। हमारा धर्म सबका कल्याण हो ये कहना सिखाता है। हमारा धर्म एकता हो, प्रेम हो, सद्भावना हो ये सिखाता है। हमारा धर्म नफरत नहीं सिखाता। और ये भगवान राम के चरित्र में ये सारी चीज़ें समाहित हैं, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। रही शंकराचार्य जी की बात, तो मैं केवल इतना कहूँगा कि उनको गलत जानकारी देकर उनसे स्टेटमेंट दिया गया होगा, या उनका स्टेटमेंट तोड़ मोड़ के देना किसने दिलवाया? राहुल गांधी जी ने जो बोला, उन्होंने राष्ट्र की आज के हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी बात कही। जिस तरीके से बेटियों के अपहरण हो रहे हैं, जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से किसान मर रहे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। 750 किसान देश के मर जाएं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, पेपर लीक, भर्ती घोटाले तमाम हो रहे हैं। देश की फौज को अग्निवीर योजना जैसी योजना आके कमज़ोर किया जा रहा हो, लोगों के अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा हो। आप ही का जो विषय है, चौथा स्तंभ जो है, उसके ऐसे ऐसे पत्रकार जो सरकार के विरुद्ध या सरकार के ताकतवर लोगों के विरुद्ध बोलते हैं, उनकी नौकरियां चले जाती हों, जब सब कुछ ऐसा लग रहा हो कि सब गड़बड़ चल रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही हो, तो उस समय संविधान की याद आना स्वाभाविक है। देश का नेता प्रतिपक्ष और एक सांसद का जो कर्तव्य है उसका पालन उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं संविधान को ज़्यादा मानता हूँ और राष्ट्र को इस समय संविधान की आवश्यकता है। धर्म में कैसे चलना है, कैसे हमको अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है सिखाता है। धर्म की रक्षा कैसे करना है वो सिखाता है। जो अन्य संप्रदाय के लोगों को उनका सिखाता है। लेकिन संविधान राष्ट्र को एक रखना, राष्ट्र के में पैदा हुए राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों को देश का नागरिक मानना सिखाता है। क्योंकि जब देश में एकता नहीं होगी, लोगों में प्रेम नहीं होगा, देश सुरक्षित कैसे रहेगा। तो इस चिंता के साथ राहुल गांधी जी ने अपनी बात कही। और मैं तो उदाहरण देना चाहता हूँ गुरु गोरखनाथ जी का। उन्होंने नाथ संप्रदाय की 9 परंपराओं की व्यवस्था करी। तो क्या वो एक दूसरे को नहीं मानते या एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते? उन्होंने 84 जो है सिद्धियों की परंपरा
का निर्वहन करने की बात कही, क्या हम उसको नहीं मानते? हमारे यहाँ हमारे धर्म से सिख समुदाय निकला। शुरू में सनातन धर्म की रक्षा के लिए रक्षक बनाए गए, वो सिख बने, परिवार का बड़ा बेटा दिया जाता था। हमारे धर्म से जैन निकले, हमारे धर्म से निकल के सनातन से बौद्ध निकले। हमारे धर्म में राज धर्म का भी राज परंपरा का भी पालन, जिसमें ध्यान किया जाता है ईश्वर की स्तुति या सरेंडर, या जिसको आप कहते हैं पूर्ण समर्पण किया जाता है। हमारे यहाँ यज्ञ परंपरा भी है, तो हमारे यहाँ हठ परंपरा भी है। तो किसी परंपरा को मानना और दूसरी परंपरा को मैं कम मानता हूँ, अपनी परंपरा को ज़्यादा मानता हूँ, कहना गलत कहाँ है? तो मेरे को ये लगता है कि दोनों के ही संवाद को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई होगी। और क्योंकि मैं शंकराचार्य जी का भी सम्मान करता हूँ और मैं राहुल जी की बात का समर्थन भी करता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा एक संत ही निकाल सकता है। 4000 किलोमीटर पैदल, अपने को प्राणों का खतरा होने के बावजूद 4000 किलोमीटर चलने की क्षमता रखना हर किसी के बस का नहीं, वो भी एक संत है। और जैसा एक जैन गुरु जी ने कहा, जो उनके मैंने एक वक्तव्य सुना, उससे सुनकर मेरी खुद राहुल गांधी जी के प्रति आस्था बढ़ी। और जब जब सुधारक आते हैं उनका विरोध होता है, तो इसमें कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी को नया अध्यक्ष मिल गया है। हेमंत द्विवेदी ने आज ऑफिशियली पदभार भी संभाल लिया, अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्या यात्रा देखिए, व्यवस्था सुधरेगी? मेरी शुभकामनाएं हैं। नया नया कार्यभार संभाला है, मैं पहले दिन से उनका विरोध नहीं करूंगा। और शुभकामनाएं मेरा लालच है, क्योंकि उत्तराखंड की छवि इस चारधाम यात्रा से बनती है, हमारे को उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं चाहूँगा कि हेमंत द्विवेदी अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़ें और राज्य का नाम रोशन हो। उनसे दो उम्मीदें मेरी हैं। एक तो जो सोने की चोरी की बात आई है केदारनाथ में, उसकी वो जांच कराएं और जांच रिपोर्ट पब्लिश करें, आपको हम सबको उसके बारे में जानकारी दें। दूसरी मेरी उनसे उम्मीद है कि वो जो QR कोड से पैसे की लूट हुई, जो पैसा वहाँ गया बुराड़ी में, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई वो अपने हाथों से करेंगे। कुछ लोगों ने कुछ और बातें भी कही हैं, मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि सदन में उनके खिलाफ मैं ही बोला था, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तराई बीज निगम का मामला सदन में उठाया और हमने उसमें जांच की मांग की। सरकार जांच करी, क्या निकला क्या नहीं निकला उसकी जानकारी अभी है नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर दोष प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। और सरकार बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन वर्तमान में इस समय मैं हेमंत द्विवेदी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छा कार्य करें। जो उम्मीदें उत्तराखंड के लोगों को, देश के लोगों को उनसे हैं, उनको खरे उतरें और उत्तराखंड का नाम खराब ना हो, बदनाम ना हो। पिछली बार जैसे सोने की चोरी के आरोप लगे, QR कोड का मामला निकला, बहुत अन्य चीज़ें निकली, वो सब चीज़ें अब ना हो और इनमें जो भी हुआ है उसकी वो जांच बैठाएं, निष्पक्ष जांच बैठाएं और लोगों तक जानकारी भी पहुँचे। एक आखिरी सवाल, नगर पंचायत और नगर निकाय अध्यक्षों की जो वित्तीय अधिकार खत्म करने की जो बातें चल रही है, उसको लेकर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? शर्मनाक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि 100 में से 28-29 सीटें कांग्रेस जीत गई, 26-27 सीटें निर्दलीय जीत गए, तो बीजेपी के पीठ में दर्द होना स्वाभाविक था। और सलाहकार ऐसे हैं सरकार के कि वो उल्टे काम करा रहे हैं, सरकार की उल्टी गिनती इसी से शुरू होगी। कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है उसको वित्तीय चेकों में दस्तखत करने का अधिकार है, जिला पंचायत अध्यक्ष को चेकों में दस्तखत करने का अधिकार है, उसी तरीके नगर निगम और नगर पालिका के चेयरमैन को भी अधिकार था। क्योंकि उसको पता है सरकार को कि बीजेपी के समर्थक जो हैं या बीजेपी के जो लोग जीते हैं उनको वो संरक्षण दे सकती है सरकार, CEO से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक उनकी बात सुन के उनके हिसाब से काम करें। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे निर्दलीय हैं, उनको प्रताड़ित करने की नियत से सरकार ने निंदनीय घृणित कार्य करने का काम किया है और सरकार अपने पैरों पर खुद कील ठोक रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तुम ब्लॉक प्रमुखों का और जिला पंचायत के अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा रहे हो, क्या करके बढ़ा रहे हो, पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय है, सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे कार्यकाल बढ़ रहा है, ये सबको पता है। और दूसरी तरफ जो जीत के अभी गए हैं चुनाव के बाद, उनके वित्तीय अधिकार आपने छीन लिए, तो ये भैया ये सबको पता है क्या चल रहा है। और ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में यही चीज़ें वो होंगी
जो बीजेपी को पदच्युत करेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। फिर कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, जिन्होंने चारधाम पर अव्यवस्थाओं से लेकर राहुल गांधी पर शंकराचार्य द्वारा जो घेरा जा रहा है, शंकराचार्य द्वारा तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। अभी देखने वाली बात होगी कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी तैयारियां किस तरह से करती है, ताकि हर यात्री की जो यात्रा है वो सरल हो, सुगम हो और आनंद में हो। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।